Now exercise 7.7 first question, evaluate a to b limit x dx as limit of sum। जब मैंने भी कहा कि ये शब्द आएंगे तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब बाकी लिमिट तो इन्होंने सेम दी है, सिर्फ एफ एक्स की जगह आपके पास एक्स है। तो पहले स्टार्ट कैसे करेंगे आप सभी क्वेश्चंस को। वी नो दैट लिमिट a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n ब्रैकेट। ये मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं अगली लाइन लिख रही हूँ, आपके पास स्पेस होगा तो आप कंटिन्यू यहीं करेंगे। एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h ब्रैकेट क्लोज्ड। ये आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। अब आप लिख लेंगे कि यहाँ एफ एक्स क्या है, ए क्या है, बी क्या है। तो यहाँ लिख लेंगे हेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ एफ एक्स की जगह आपके पास एक्स है, ए की जगह ए ही है, बी की जगह भी बी ही है। तो अब आपने यहाँ एक और लिखना है कि एच क्या है, जैसे मैंने पीछे कहा था। तो यहाँ लिख लेंगे आप एच बी माइनस ए डिवाइड बाय एन। ये भी आपने साथ में लिखना है सब में। तो ये आ गया आपके पास सारी टर्म्स 4 की 4। अब आप साथ साथ में पहले जैसे एफ ए है उसको अलग से निकालेंगे। कई बुक्स में इकट्ठा ही निकाला हो लेकिन वहाँ बहुत सी फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। आप क्या करेंगे, अलग से निकालेंगे। जैसे पहले आ गया एफ ए, इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स होता, जैसे आपने लिखा ना या एफ एक्स एक्स, अब एक्स की जगह आपने क्या लिख दिया, ए लिखा। तो इसका मतलब किस में कन्वर्ट होगा, जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखना है आपने, ए लिखना है। तो यहाँ आ गया ए। सिमिलरली एफ ए प्लस एच, यानी अब एक्स की जगह आपने ए प्लस एच लिख दिया। तो यहाँ क्या रहता है, एक्स रहता है, आप क्या लिखेंगे, ए प्लस एच। सिमिलरली एफ ए प्लस एन माइनस 1h जो लास्ट टर्म थी, तो ये किसके बराबर रहेगा, जो एक्स है वही रहेगा, दैट इज़ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये आ गया। आपने जितनी भी टर्म थी यहाँ लिखी हुई वो आपने सारी लिख ली। अब आप जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपने लिखे देयरफॉर ए टू बी एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए, क्योंकि यहाँ अपर और लोअर सेम है जो फॉर्मूले में है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n ब्रैकेट। अब एफ ए की जगह लिख लिया आपने उसकी वैल्यू, दैट इज़ ए, और ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच की जगह आगे वैल्यू ए प्लस एच अप टू ए प्लस एन माइनस 1h ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आपका फर्ज है कि इसको सॉल्व करना है। तो b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, पहले आप ए वाली टर्म लिख लो, a प्लस अप टू n टाइम्स, ये कहाँ तक है, n टाइम्स तक है दिया हुआ, प्लस h। अगर मान लो यहाँ दूसरी टर्म होती, जैसे यहाँ हमारे पास h की फॉर्म में a की आ रही है, मैंने यहाँ 2h भी लिखा है, कहाँ से आएगा। अगर मान लो यहाँ नेक्स्ट टर्म होती जैसे a प्लस एच, तो आगे क्या आना था, a प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h एंड सो ऑन। तो मैंने एक ऐसे बढ़ाने के लिए, ताकि एक सीक्वेंस सा बन जाए आपके पास, एक h, अगर अगली टर्म होती तो यहाँ था a प्लस 2h, तो ऐसे मैंने 2h ले लिया, कहाँ तक, प्लस अप टू n माइनस 1h। ये आपने इसको, ये प्लस है, प्लस n माइनस 1h, ये अगला लास्ट टर्म। अब सॉल्व करेंगे, b माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये n टाइम्स है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, एन ए, क्योंकि ए n बार रिपीट किया गया है। तो एन ए, यहाँ से देखिए h कॉमन आ गया, h अंदर आ गया 1 प्लस 2 अप टू, यहाँ से h कॉमन ले लिया n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। b माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n एन ए प्लस h। अब ये जो है ये आपने +1 में पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। याद होगा आपके पास, एक लेसन में आता था, यूनिट में आता था। तो ये था हमारे पास n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ n की जगह आपके पास n माइनस 1 है, तो क्या करना है, यहाँ n माइनस 1 आ गया, यहाँ n माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया तो रहा n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये मैंने यहाँ लिखा हो, तो ये मैंने ब्रैकेट करके लिखा हो, ये याद रखना है। तो यहाँ आ गया n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हैं n यहाँ भी है, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी, कॉमन ले लेंगे। तो b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n, यहाँ से a आ गया प्लस h n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। 1 + n + 1 = 2 + n - 1 = 1 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2 + n + 1 = 2
b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो कट गया यहाँ से, अंदर जो टर्म रहेगी अब आप h की टर्म यहाँ पुट कर लेंगे। h से लिखा है हमने b माइनस ए डिवाइड बाय n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाय 2। अगली टर्म b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट a, अब क्या करना है, इसको अलग अलग कर दो, b माइनस ए डिवाइड बाय n और यहाँ n बाय टू माइनस वन बाय टू, अलग अलग टर्म ये बन जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो b माइनस ए n इंटू एन बाई टू माइनस बी माइनस ए n इंटू वन बाई टू, एन से n कट गया तो हमारे पास जो टर्म बचती है b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई टू। जो लास्ट टर्म थी मैंने वो नहीं लिखी जैसी ये, क्यों? क्योंकि जब आप n को पुट करेंगे इन्फिनिटी तो ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगी सारी, क्योंकि n बचा है 1/0, तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो आपका सिर्फ ये बचेगा। तो इसलिए ये है आपके पास। 2 एलसीएम ले लिया, सॉल्व करेंगे, b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2a प्लस बी माइनस ए, इसको सॉल्व किया तो यहाँ रह गया b प्लस ए डिवाइड बाई 2। अब यहाँ लिमिट लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्यों? क्योंकि n की टर्म हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास रहा b माइनस ए बी प्लस ए डिवाइड बाई 2, दैट इज़ b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देयरफॉर लिमिट a टू b x dx इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। और ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है, बार बार करें इसको और इम्पॉर्टेंट है।